हमारी दीदी का भावुक करने वाला भी है, कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देने वाला भी है, कहीं न कहीं हमें शक्ति देने वाला भी है। ये सब आप सब जानते ही हैं, तो अब हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम चाहते हैं हम हमारे मंच पे हमारी दीदी, ज्योति दीदी को जोरदार तालियों के साथ जो जहाँ है, जैसा है जोरदार तालियों के बीच में हम हमारी दीदी ज्योति सिंह जी को मंच पे बुलाते हैं। वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वेलकम है दीदी। आइए, स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं इस शारदा एंटरप्राइजेज़ के मंच से अ, हमारे जो छोटे भाई हैं, उदय भानु शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनके द्वारा 350 प्लस एपिसोड के माध्यम से आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि वो लगातार निरंतर बिना रुके हुए अपने इस मंच का संचालन करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, बीत जाए, त्योहार आए, कुछ भी हो लेकिन उनका ये जो मंच है, वो कभी नहीं रुकता है। हम जैसे सभी लोगों को यहाँ लाकर और अपनी जानकारी आदान-प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से हमारे शर्मा सर को कि जो जिनके सतत प्रयास से, अथक प्रयास से, प्रयत्न से हम लोग एक माला के समान तो जैसे फूल की माला सुई और धागे से पिरोई जाती है, लेकिन यहाँ पर ना सुई की ज़रूरत पड़ी हमारे सर को और ना ही धागा की और उन्होंने हम सबको एक साथ कर दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग कहीं अलग-अलग दूर-दराज से हैं। तो धन्यवाद सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं नमन भी करती हूँ आपको कि आपके प्रयासों से आज हम यहाँ पर अपने जानकारी आदान-प्रदान करेंगे। उसके बाद इस मंच के माध्यम से मैं अपने जो एल्टोस मैंने पहले भी कहा है, एल्टोस मेरे लिए बिज़नेस नहीं है, एल्टोस मेरे लिए परिवार है और एल्टोस मेरे लिए मंदिर है और मेरे मंदिर के जो देवता हैं हमारे अ, अश्विनी कुमार सर जी जिन्हें मैं प्रणाम करना चाहूँगी। हमारे पूजनीय एमडी सर हैं जो हमारे अभिषेक गुप्ता जी, उन्हें प्रणाम करना चाहूँगी और उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए तैयार किया है कि हमें अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम अगर इसमें अपना परिवार में अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो यकीनन एक दिन ऐसा होगा कि हम इस एल्टोस परिवार के कारण, इस एल्टोस परिवार के माध्यम से बुलंदियों में पहुँचेंगे और हमें अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से कोई रोक भी नहीं सकता। हमारा जीवन स्तर, हमारा जो भी सपने हैं, वो ये परिवार पूरा करेगा और इस परिवार का एक उद्देश्य है समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत। तो हम लोग का जो मिशन है, वो इसी में काम करता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे एमडी सर को जिन्होंने हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और हम अगर चाहें तो उनके वो दोनों हाथ पसार दिए हैं, जिसको जितना लेना है ले लो और हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे समेटें और अपने अंदर आत्मसात करें, अपने घर को ऐसे भर लें अल्टोस के उपहारों से, अल्टोस के मतलब जो भी हमारी इनकम से कि हम दूसरों को बाँट सकें, हम उनसे समेटें और दूसरों को बाँटें। बस यही हमें करना है, तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं एमडी सर को, जिन्होंने इतना प्रयास किया, इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ हम अपने जो भी परिवार में जो भी दुःख-दर्द होते हैं, सभी भूलकर सबको भूलकर हम यहाँ आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा परिवार नहीं है या हमारे परिवार में कुछ दुखद घटना घटी हो, तो धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके बाद मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो मनमोहन भट्ट सर हैं, उनको प्रणाम करना चाहूँगी। उसके बाद मैं जोसेफ सर को प्रणाम करना चाहूँगी और हमारे जो कंपनी के जो हैं हमारे मौर्य सर रजतकर सर इनको प्रणाम करना चाहूँगी। हमारे गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता सर को प्रणाम करना चाहूँगी और इसी प्रणाम के बेला में आगे मैं अपने एसपी वर्मा सर को प्रणाम करना चाहूँगी, पीके विश्वास सर को प्रणाम करना चाहूँगी, हमारी गुरु माता सुगंधी मैम को प्रणाम करना चाहूँगी, हुजूर सर को प्रणाम करना चाहूँगी और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों से ही मैंने सब कुछ सीखा है, मैं कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मैं सिर्फ ये ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही जो कुछ है तो सीखा है मैंने शाम की ज़ूम मीटिंग से और शाम की ज़ूम मीटिंग के बाद इस सुबह की ज़ूम मीटिंग से। तो जो भी मैं यहाँ शेयर करूँगी, तो आपका ही बताया हुआ शेयर करूँगी, आपका आपसे ही जाना हुआ शेयर करूँगी। इसके बाद मैं अपनी अपलाइन जैतून मैम को भी सलाम करना चाहूँगी, अपने खान सर को भी सलाम करती हूँ यहाँ से कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। शाम की मीटिंग में ज़ूम मीटिंग में मैं जुड़ती थी तो मुझसे बोल के नहीं आता था या एक यूँ कहिए मैं बोलने में थोड़ा संकोच करती थी।
तो मुझे खान सर ने ही कहा कि जब आप जूम मीटिंग में बैठा करिए दीदी, तो ये सोच के बैठा करिए कि मेरे से होशियार कोई नहीं है। और आज मैं भी यही सोच के बैठती हूँ, और कभी भी मैं जब बैठती हूँ मुझे उनकी बात याद आती है कि मैं दीदी आप यही सोचिए कि मैं ही होशियार हूँ, तो आप अपने आप को भी बोलेंगी, अच्छा बोलेंगी। तो धन्यवाद खान सर आपको यहाँ से कि आपने इतने अच्छे से मुझे मोटिवेट किया। और जैतून मैम आपको भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पग पर ऐसे साथ दिया है जैसे एक गार्जियंस देता है। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। मुझे जब अभी मैं एपी अचीव करने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी, तो तीखी धूप में, अप्रैल मई की तीखी धूप में जैतून मैम दोपहर में हम लोग दोनों जाते थे और रात 1:30 बजे तक हम उनके घर में रह के काम करते थे। तो उन्होंने बहुत साथ दिया, इसके लिए मैं हम लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके बाद मैं इस शारदा इंटरप्राइजेस के मंच को दोबारा प्रणाम करूंगी, जिसके नाम के आगे शारदा जी का नाम मंच के आगे तो प्रणाम करने के काबिल ही है। और दोबारा प्रणाम करने का जो कारण है वो ये है कि अभी 8 तारीख को हमारे उदय भानु शर्मा सर ने, जो मैं जिन्हें अपना छोटा भाई भी मानती हूँ, उनके द्वारा हम सभी न्यू डायमंड्स का सेलिब्रेशन किया गया था विदिशा में। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, और उनको इनवाइट करने के लिए मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगी। वहां तो मैंने दिया ही था, लेकिन इस जो मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शर्मा सर को, कि जिन्होंने हम लोगों का सेलिब्रेशन इतनी अच्छे से किया, सम्मान पूर्वक किया। और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रॉली और हम लोगों को डायरी दी गई, तो जिंदगी भर मैं अपने पास रखूंगी। और मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो ट्रॉफी दी गई है, सॉरी ट्रॉली बल्कि ट्रॉफी जो दी गई है हम लोगों को, वो ट्रॉफी जिंदगी में मुझे दूसरी बार मिली। जिंदगी में पहली बार मुझे गोल्ड मेडल मिला था 1985 में, जब मैं डांस में फर्स्ट आई थी और मैंने क्लासिकल डांस किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और दूसरी ट्रॉफी ये मिली जो मुझे हमारे उदय भानु शर्मा सर ने दी। तो धन्यवाद सर आपको कि आपने हम लोगों को, हम सारे टीन अचीवर्स को बुलाया और हमारा सम्मान किया। और इस बीच सम्मान में मैं मृदुला मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने यहाँ बुला के हमें ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। तो सच में कभी कभी जब पहली बार किसी से मिलो और ऐसा लगता है ना कि हमारे परिवार, पता नहीं कितने जन्म का पुराना रिश्ता है, तो बहुत खुशी होती है। तो मृदुला मैडम आप सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगी। और आपके यहाँ जितने लोग भी आए थे, जैसे एक सरोज दीदी थी शायद, जो हमेशा हम आपका साथ देती हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। वहाँ के जितने भी थे जो हमसे मिले थे, मैं नाम नहीं जान पा रही हूँ, उनको भी धन्यवाद दूंगी। और सारे एक तो वहाँ बुजुर्ग जो मिले थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि 70 to 75 के वक्त थे वो, और एल्टोस में काम कर रहे थे, एल्टोस में अपना दिल लगा रहे थे। तो उन्हें भी धन्यवाद दूंगी। और उनका जज्बा देखकर, मैं दोनों देखकर सबको यही बोलूंगी कि जैसे वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो धन्यवाद तो देना चाहूंगी। जो सम्मान हमें दिया, जो हमें हमारी हौसला अफजाई की है शर्मा सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इस धन्यवाद के बाद अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हालांकि सभी लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जैसा कि सर लोगों ने मेरा नाम बता दिया है कि ज्योति सिंह, तो नाम है मेरा ज्योति सिंह, और मैं धनपुरी से बिलोंग करती हूँ, एमपी में। और मेरा एजुकेशन कहा जाए तो शिक्षा वही होती है जिसमें संस्कार हो। तो मेरे अंदर संस्कार है, तो शिक्षा का वैसे बताना कुछ फायदा नहीं, मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि मैं डबल एमए, बीएड, पीजीडीसीएम, और मैंने बेकरी का कोर्स किया हुआ है, मैंने कुकिंग का कोर्स किया हुआ है। मतलब मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करती ही रही कि आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे इतना प्रोग्रेस कहीं नहीं मिला, इतना सम्मान कहीं नहीं मिला, इतना मुझे आर्थिक स्थिति में सुधार कहीं नहीं मिला, जितना इस एल्टोस कंपनी से मिला। तो मैं यही बोलूंगी कि शिक्षा मायने नहीं रखती, मायने रखता है अपना ऐसा बिजनेस जो हमें समृद्ध बना सके, जो हमें स्वस्थ बना सके। तो धन्यवाद देना चाहूंगी सेल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को, जिसने आज मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया कि मेरे आगे पीछे जो अंधेरा था वो हट चुका है, मुझे चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। तो अब मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगी कि हमारी एल्टोस जो कंपनी है वो 1956 के अधिनियम के तहत कंपनी में शामिल की गई थी। और 2020 में जब ये कंपनी अपने 7 प्रोडक्टों को लेकर अपना अभियान शुरू की थी, और आज तो 300-400 से अधिक प्रोडक्ट हो गए हैं। और इस कंपनी का जो अनुभव है वो जो सेलिंग होता है, खुद के सेलिंग का, वो 22-23 साल पुराना है। ये 22-23 साल पुरानी कंपनी है हमारी। और आगे के 20-22 साल के लिए इसने अपना पूरा वो बना के रख लिया है प्लान कि हमें और क्या करना है।
तो इस कंपनी को हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक कंपनी है ये। और आयुर्वेदिक का अर्थ सभी को पता है कि आयुर्वेदिक यानी जैसे हमारा रामायण एक वेद है, हमारा महाभारत एक है, पुराण वगैरह में आता है, तो रामायण से हम राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूरी पूरी उसमें कहानी है। महाभारत से हमें महाभारत के बारे में पता चलता है कि कैसे दुर्योधन कौरव पांडव के बीच युद्ध हुआ। वैसे ही एक आयुर्वेद भी होता है जिसमें हम अपने उम्र को, आयु को बढ़ाने की सारी प्लानिंग जो भी जितनी भी वो रहती है उसमें हम जान सकते हैं कि नियम क्या है उसमें। हमें अपनी उम्र एज को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए। तो इसका मतलब ये सारी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयां हैं, जड़ी बूटियों से बने सामान है। तो कहने का मतलब ये आयुर्वेदिक है कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, सारा इस वेद में, आयुर्वेद में हमें बताया जाता है। और हमारी कंपनी भी आयुर्वेदिक है, इसके सारे प्रोडक्ट भी आयुर्वेदिक ही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलने में कि सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आयुर्वेदिक कहता भी है कि तुम मुझे उपयोग करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा। तो क्यों ना हम बीमार ना हो तो भी हम इसके प्रोडक्ट यूज करें। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बीमार नहीं है तो यूज कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं तो बीमारी पे ही यूज करने हैं। तो सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बोलूंगी यूज करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम हमेशा यूज करें, निरंतर उपयोग करें, डेली उपयोग करें, तो हम बीमार नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे जो एल्टोस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि हमारे बिजनेस का जो एम है वो है स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो हमें अपने को समृद्ध बनाने के लिए, अपने को निरोगी बनाने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए और भी कारण है। देखिए, अगर हमें कुछ काम करना है ना तो उसके लिए कोई कारण नहीं होता, लेकिन ना करने के बहुत कारण होते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है। और अगर हमें वो काम करना है, सारी प्रॉब्लम्स हो, सारे व्याधाएं आए, कुछ भी आए, हम उस काम को करते ही हैं। जैसे आज हम आंगनबाड़ी में मैं वर्कर हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मुझे 10,000 रुपए ही मिलता है, लेकिन उस 10,000 रुपए के लिए मैं मई जून जुलाई जितनी भी धूप रहती है उसमें मैं वार्ड में घूमती हूँ, वार्ड में सर्वे करती हूँ, पूरा वर्क करती हूँ, तब जाके मुझे 10,000 रुपए मिलता है। तो मैं आखिर अपने घर बार का काम छोड़ के जाती हूँ ना। मुझे अगर ये लगे कि नहीं, मेरे पास ये आंगनबाड़ी घर में आ जाए, तो घर में नहीं है, मुझे जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसे बिजनेस की तरफ हाथ बढ़ाएं जिसमें हमें ज्यादा मेहनत भी ना हो और हमारा इनकम भी बढ़ जाए। वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कल्टोस है। जैसे ये बोला जा सकता है, मैं तो यही बोलती हूँ, मैंने कल्टोस को मंदिर माना है। अब तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर सिर्फ एक बार होता है तो हिंदुओं का तीर्थ हो जाता है। तो मेरे लिए मैं तो यही बोलूंगी कि सारे बिजनेस बार बार, लेकिन एल्टोस बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर मैं एल्टोस बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे लिए ये सिर्फ गंगा सागर के समान है, मेरे लिए ये तीर्थ है। और जिस दिन मैं अपने इस पंजाब लुधियाना की जो फैक्ट्री है या जो मेरी ये कंपनी है, उसको जिस दिन मैं देख लूंगी तो मेरे सारे तीर्थ पूरे पूरे हो जाएंगे। ये मैं अभी से मान के चलती हूँ, और मैंने पहली सीढ़ी में कदम भी रख लिया है। ये जो हमारा डायमंड का पद है वो पहली सीढ़ी ही मान के चलिए कि पहली सीढ़ी है, और हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना पूरा अचीव करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जरूर उस कंपनी में जाऊंगी, और जरूर मैं उस कंपनी के जो हमारे एमडी सर हैं, हमारे बट सर हैं, उनसे मिलूंगी। वैसे तो मैं उन्हें शायद गोवा में भी मिल पाऊंगी, लेकिन जो कंपनी में मिलने की बात ही कुछ और होती है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, ये बिजनेस हमें कैसे क्यों करना है, तो मैंने बता दिया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बिजनेस बहुत जरूरी है। कई बिजनेस आए और चले गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी है ना, क्योंकि मैं मुझे इस बिजनेस ये सिखाया है कि हम अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करेंगे, लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करना है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती यहाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि कई कंपनियां आई और चली गई, एक दोस्त ही ऐसा है जो हमारे बीच 20-22 साल से है और आगे हमेशा रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा ये बिजनेस हमारा रहेगा, हम रहे ना रहे हमारा बिजनेस रहेगा ही रहेगा। तो मैं इस बिजनेस के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि अपने सपने को साकार करने के लिए हमें इस बिजनेस की आवश्यकता है। आप लोग अपने अपने सपने को, अपने ड्रीम को तो बनाए ही होंगे, जैसे मैंने, मेरा भी एक ड्रीम था, एक ड्रीम है कि मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ, भगवान की वजह से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे लोग के लिए काम करूँ जिन्हें कुछ चीज की जरूरत है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो महिलाओं में हो।
मैं ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहूंगी, अपना जितना भी पिन अचीव करते जाऊंगी, और अगर मेरे पास बहुत सारी इनकम होगी तो मैं ऐसे लोगों के लिए वर्क करूंगी जिन्हें जरूरत होगी। क्योंकि एक बीच ऐसा था कि मुझे भी जरूरत होती थी, मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, मतलब मैं अपने बेटे को पाल रही हूँ, किसी तरह तो मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ ऐसा साधन मिल जाए। तो मैं भी चाहूंगी कि जो लोग इस दुनिया में, ऐसे कई लोग होंगे जिनकी माँ नहीं होंगी, कई लोग होंगे जिनके जिनके बच्चे नहीं होंगे, तो मैं उनके लिए काम करना चाहूंगी। ये मेरा ड्रीम है, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं इस सेल्टोस बिजनेस को बिल्कुल जी जान लगा कर करना चाहती हूँ। मैं इस बिजनेस में अपने आप को गुलाम देना चाहती हूँ, समर्पित तो हूँ ही, लेकिन मैं बिल्कुल समावेश, इस बिजनेस को अपने अंदर समावेश करना चाहूंगी, ताकि मैं इस बिजनेस के माध्यम से औरों की मदद कर सकूं। जिस मुझे मदद नहीं मिली, लेकिन जब इस बिजनेस ने मुझे मदद दी, तो मैं औरों की भी मदद इस बिजनेस के द्वारा कर सकूं। धन्यवाद देना चाहूंगी एमडी सर को फिर से, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाकर, मतलब जिनके इस बिजनेस में मैं खड़ी हो चुकी हूँ। ये बिजनेस मेरे पास नहीं गया था, मैं खुद आई थी, क्योंकि मैं जानती थी, मुझे विश्वास था कि इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद दूंगी जैतून मैम को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को करने की शिक्षा दी, इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित किया, मेरा ट्रीटमेंट किया। तब मैं इस बिजनेस में आई। मैं बता चुकी हूँ आपको कि मेरे ब्रेस्ट में गिल्टी थी, किसी तो उन्होंने इलाज किया, मैं आज ठीक हूँ। अगर ऑपरेट नहीं हो पाई तो जैतून मैम के कारण, इस सेल्टोस बिजनेस के कारण, इस सेल्टोस की मेडिसिन के कारण। उसके बाद मैंने अपने घर के लोगों का भी इलाज किया, मेरे भैया को फॉइल्स की शिकायत थी, उनका भी इलाज हुआ इस बिजनेस से। तो मुझे मतलब ये एक तरह से एक भरोसा सा हो गया कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, ये करने लायक है, इसमें मेरा भविष्य है। तो मैं इस बिजनेस के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने सपने को साकार करने के लिए इस बिजनेस में जुड़े रहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अपनी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। जैसे कि हमारे गुरु के गुरु जयराम गुप्ता सर बोलते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और बरसों तो हमें एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा। बरसों तो बहुत दिन की बात है, कल परसों में रिजल्ट आ जाता है। 7 महीने में मैंने डायमंड फिल्म को अचीव किया है, और हमारे जो हमारे गुरु के गुरु हैं जयराम गुप्ता सर, वो 11 साल 12 साल से प्लस इस बिजनेस में हैं, और उन्होंने अब जो अचीव किया है ना, इतनी मुश्किलों से, जब वो इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे तो केवल 3-4 प्रोडक्ट थे। जब वो 3-4 और 7-8 प्रोडक्ट के माध्यम से इस बिजनेस को ऊपर तक ला के अपना पिन अचीव कर सकते हैं, तो हमारे बीच 300-400 प्रोडक्ट हैं। तो हमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हमें अगर हम बड़ी मेहनत कर लें, हम ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में ध्यान दें, तो मुश्किल से मुश्किल हम 1-2 साल में वो फिर पा सकते हैं जो आज जयराम सर के पास है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज प्रोडक्ट बहुत है, उसकी उपयोगिता, उपयोग करने वाले बहुत है, उपयोग करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो हम कर सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ से हमारे राम कुमार राठौर सर को, सर जी को, हमारे जयस राठौर सर जी को, जिन्होंने हम लोगों को इस बिजनेस में प्रेरित किया आने के लिए। और राम कुमार सर राठौर सर को भी मैं धन्यवाद दूंगी दोबारा, इन्होंने हमें ओरिगेनिटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो हम आज अपने फील्ड में दे सकते हैं। तो जानकारी हमें हमारे लीडर्स से ही मिलती है, तो हम उन जानकारी के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम बाजार के प्रोडक्ट को क्यों ना खरीदें, अपने एल्टोस के ही प्रोडक्ट को क्यों खरीदें। मेरा कहने का मतलब थोड़ा मैं उल्टे तरफ से चलती हूँ। मेरा जैसे, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये कि हमें ये खरीदना चाहिए बोलेंगे, तो मैं ये बोलूंगी क्यों खरीदेंगे और क्यों बाजार के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। अगर आज हम बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जैसे कि हम एक फेस वॉश खरीदते हैं, हिमालय का हुआ या आपका पतंजलि का हुआ, तो उसमें हमें कैशबैक नहीं मिलता, हमें बिजनेस वैल्यू नहीं मिलती, और उसका जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा होता होगा, मैं नहीं बोलूंगी इसको बुरा, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट से अच्छा तो नहीं हो सकता। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा हिमालय का नीम फेस वॉश है, वो 50 ml का है, बाजार वाला बोल रही हूँ, 50 ml का है, उसका 59 प्राइस है। अगर हम उसे लेने जाते हैं बाजार में, 5 रुपए भी कम होता है, तो व्यवहार से भले वो दुकानदार हमें दे दे, लेकिन एक कॉपी में लिख देगा 5 रुपए बाकी, 5 रुपए हमें अगले बार देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही प्रोडक्ट अपने एल्टोस से लेते हैं, तो हमें कैशबैक तो मिलता ही है, बिजनेस वैल्यू भी मिलता है, और हमारा 60 ml का जो फेस वॉश है, वो हमें 52 रुपए 50 पैसे में मिलता है। अगर हम 2 लेंगे, एक साथ एक फ्री है, तो 105 रुपए में मिलता है। अगर हम चाहें तो अपना बिजनेस इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कोई गरीब से गरीब इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, मतलब कम खर्चा अधिक चर्चा में ये बिजनेस फॉलो कर सकता है। हम अगर दो, मैं बोलती हूँ कि एक गरीब एक के साथ एक वो खरीद लेता है, अगर 105 में, तो वो बाजार किसी को खुद एक यूज करे, और एक को अगर वो 52 रुपए में भी बेचता है,
या उसको हम 70 रुपीज में जितना मतलब उसका होगा वो अपने दायरे में बेच ले, तो वो और उसमें और पैसा मिला के खरीद सकता है। मतलब इस पैसे को हम, मेरा कहने का मतलब इसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसमें इसी के पैसे से, इसी प्रोडक्ट के पैसे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी इंसान पहली सीढ़ी से डायरेक्ट सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, हमें पहले से प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए हमें कोई प्लान नहीं बनाना पड़ता। हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस बिजनेस में हमारे अपलाइन के माध्यम से, और उस उनके कहीं के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा ये बिजनेस चल पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने अपलाइन की बात मानते हुए इस बिजनेस को चलाएं करें। मेरा मतलब ये है कि अगर हम बाजार का सामान खरीदते हैं तो वो केमिकल रहता है उसमें, उसमें कई तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ तो ऐसे रहते हैं जिसमें जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत दिन बाद की होती है, और उसे सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उस सामानों में, सामग्री में मिला दिए जाते हैं जो हमारे सेहत पे बुरा प्रभाव डालती है। तो हम क्यों ना ऐसे सामानों को ना खरीदें। आखिर हमें खरीदना है, सुबह उठते से हम जो सामान हम यूज करते हैं और रात में सोते समय तक करते हैं, तो हम खरीद के ही करते हैं। तो क्यों ना हम वो सामानों को हम अपने एल्टोस कंपनी से खरीदें, और उन सामानों के द्वारा हमें कैशबैक मिलेगा, हमें बिजनेस वैल्यू मिलेगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो हमारा फायदा होगा। बाजार के सामान से हमें फायदा नहीं होने वाला। बाजार के सामान से ये फायदा बस होगा कि हमारे ऊपर एक उधार का या फिर हमारा खर्चा ज्यादा होगा। कई जगह तो ये होता है, बहुत से लोगों की जो पेमेंट है वो समय से नहीं आ पाती, तो लोग उधार का सामान लेते हैं, किस महीने लेते हैं उसका अगले महीने वेट करते हैं, फिर लेते हैं, फिर तो उसमें हमारा जो रूटीन है वो चलता रहता है, ना हम अपना बैंक बैलेंस बना सकते हैं ना कुछ। लेकिन एल्टोस के सामान से हम अपना घर का खर्चा भी चलाते हैं, हम अपने घर में उसको यूज भी करते हैं, और उसके द्वारा हम अपना बैंक बैलेंस भी बनाते हैं। तो हम इसको इसलिए करें कि हमारा बैंक बैलेंस भी बने, और हम इसलिए ना खरीदे बाजार का सामान कि ये सामान हमारे एल्टो से मिलता है। हाँ, कुछ सामान ऐसे हैं जो हमारे एल्टोस में नहीं मिलते, कुछ प्रोडक्ट को हम मजबूरी में हमें खरीदना पड़ता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। आज हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है आज से कुछ दिन बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए, तो हम उसका वेट करेंगे। और जब तक वेट करेंगे तो हम कुछ ना कुछ तरीके से तो बाहर से वो सामान यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सामान हमारे कंपनी में है, जो हमारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी में, वो तो हम अपनी कंपनी का ही खरीदें। हमारे परिवार में हम रहते हैं तो हमारे परिवार का ही बना हम भोजन करते हैं। ये तो नहीं है ना कि हम अपने परिवार में भोजन बना है, सब बना है, हमें पता है दाल चावल सब्जी रोटी सब बनी है, और हम होटल में जाके खा के आ जाए, ऐसा नहीं करते ना। बहुत मजबूरी होती है, जब हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता, हमारे घर के खाना बनाने वाले लोग चले जाते हैं, तो हम बाजार में जाकर या फिर होटल में जाके खाते हैं। उसी तरह मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी के वो यूज करें, उसको यूज करके ही हम एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के बाद हम उन्हें दूसरों को यूज करा सकते हैं। जब हम वो प्रोडक्ट दूसरों को यूज कराएंगे, और जब दूसरे यूज करेंगे, तो उन्हें उस प्रोडक्ट की उपयोगिता पता चलेगी, और जब उपयोगिता पता चलेगी तो वो दूसरों को उपयोग कराएंगे। मतलब ये जो रोलिंग है वो चलता रहेगा, हमारा बिजनेस भी ऊपर बढ़ता रहेगा। यही बिजनेस का फंडा फंडा है, कि फंडा जो है वो यही है कि हम यूज करें, दूसरों को कराएं, दूसरे यूज करें, तीसरे को कराएं, ऐसे में ही ये चैन बनेगी और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। हमारा जो बिजनेस है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। अगर कोई ये सोचे कि हमारी लाइफ में ये सोचे कि हम काम ना करें तो अच्छा होगा, कि हमारे अपलाइन नहीं बढ़ पाएंगे, अपलाइन भी ये सोच ले कि हम काम ना करें तो उनके अपलाइन ना बढ़ पाएंगे, तो ये गलत है। हमें नीचे से ये बिजनेस को ऊपर उठाना है, तो उठते ही जाएंगे। हमारे लाइफ लाइन करेगी, हम उठेंगे, हम उठेंगे, हम करेंगे, हमारे अपलाइन, मतलब ये एक रोलिंग बना रहता है, और जब एक दूसरे की मदद के ही द्वारा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले काम नहीं कर सकता, एक जना अकेले पहाड़ नहीं फोड़ता। इसी यही कहने का मतलब है कि हमें दिल लगाकर ये मेहनत करनी है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, इस बिजनेस को भले कुछ ना मिले, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, सम्मान मिलेगा, हमें हमें पैसा मिलेगा, हमें अच्छा से सेहत मिलेगी, तो हमें और क्या चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे की मदद करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आज करे सो वो है दोहा है कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और कल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। मतलब हम ये सोचेंगे कि हम कल जाएंगे, अब कल हम किसी को ज्वाइन करेंगे, तब तक तो किसी कोई और करेगा। तो जो काम हमें कल करना है क्यों ना हम वो आज करें, आज करना है अभी करें। और मुझे तो बहुत खुशी होती है इस बात की जब मैं जानती हूँ कि ये बिजनेस में
क्या फायदे हो रहे हैं, और लोग जब उसको मैं लोगों को यूज कराती हूँ सामान, और लोग मुझे आके बताते हैं कि आपके इस सामान के यूज करने से मुझे ये फायदा हुआ, तो नया नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इसके साथ ही अब मैं ये बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को कैसे करें। अभी तक तो क्यों करे था, अब ये कैसे करें। कैसे करने के लिए क्या है, हम हमारे फोन में बहुत सारे कॉल नंबर्स रहते हैं, और ऐसा कोई भी ना हो जिसे हम नहीं जानते। भाई 200 250 300 तो रहते ही रहते हैं कॉल नंबर। हम सबकी लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अगर मैंने जो किया वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने 7 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो मैं अपने जैतून मैडम के पद चिन्हों में चली। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए कि आप किसको किससे मिलना चाहती हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई। फिर लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि उनसे हमें टाइम लेना चाहिए। जबरदस्ती हमें जाके नहीं बैठना है उनके, हमें टाइम लेना है, और जाते से अपने बिजनेस के बारे में भी नहीं बताना है। पहले हम उनको थोड़े मतलब बेसिक पद्धति से हमें समझाना है कि हम इसमें काम कर रहे हैं, ये हमारा एक बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगना, एंट्री फीस नहीं लगनी। हमें कहीं भी जाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है, किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं देते, और हम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोगों को ये बताएंगे तो लोगों को लगेगा ना कि कुछ ना कुछ देना नहीं है और हमें ज्वाइन करना है, तो क्यों ना हम करें। फिर हम ये बताएंगे कि आप लोग आपके सुबह से ब्रश से लेके रात में सोते समय जो ब्रश करते हैं, इस बीच जो भी सामान आते हैं वो आप बाजार से खरीदते हैं, तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उनको आप खरीदिए, उनको उपयोग करिए, और फिर उनका रिजल्ट देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप औरों को बताइए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छा ना लगे। तो इस तरीके से हमको बिजनेस करना है, और बिजनेस करते समय हमें 2 चीज पे फोकस करना है। एक तो इस बात में फोकस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा रीपरचेज पे ध्यान दें। अगर आप रीपरचेज पे ध्यान देते हुए ज्वाइनिंग करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी नए से एक के बाद एक विन अचीव करते जाएंगे। और हमें ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है जो वास्तव में इसमें समर्पित हो सके। और ये वाली बात और ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस से हमने ये सीखा है कि हमें दुश्मनी किसी से नहीं करनी। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसे भी हमें सलाम करना है, उसे भी हमें रिस्पेक्ट देना है, उसे भी सम्मान पूर्वक बताना है, क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। ये नेटवर्किंग है, आज नहीं तो कल उनको आना ही पड़ेगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे इंडिया में इस बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस ही नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर हमारे इंडिया में कोई बिजनेस है और रहेगा और रहा है, तो वो एल्टोस ही है। और एल्टोस ऐसा बिजनेस है कि आज नहीं तो कल सबको आना है। जिस तरह हमारे लिए कोर्स रहता है कि हमें इस उदाहरण के लिए बीएससी करते समय एक बोला जाता है कि आप बायो ही लेंगे तभी आप बीएससी कहलाएंगे। वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, और वो बिजनेस होगा एल्टोस का। तो हमें इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले यही करना है कि हमें दुश्मनी किसी से नहीं करनी है। जो आज हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, एक दिन वो खुद आएंगे, हाँ हमें उनसे मिलना है, फॉलो अप करना है हमको, जैसे हम करते थे। कई ऐसे लोग हैं, विश्वास नहीं मानेंगे आप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिन्होंने एल्टोस के बारे में ये कह दिया था कि नहीं ये इसमें कोई दम नहीं है, और वही हमारे पास आए और आज जुड़े हैं और पिन भी अचीव कर रहे हैं, लोग पिन भी अचीव करते जा रहे हैं हमारे उसमें। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमने दुश्मनी नहीं की और हमने दोस्ती को बरकरार रखा। हमारे अंदर इस एल्टोस ने ये संस्कार दिया हुआ है कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं करते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रीपरचेज के माध्यम से आगे बढ़ाना है। फिर हम बताएंगे आपको कि छोटी छोटी पिन से इंसान ऊपर जाता है, सुपरवाइजर आपका, उसके बाद जो फिर पिन ऐसे करके हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो क्यों ना हम नीचे से बिजनेस शुरू करें, हम ऐसे लोग को जोड़ें कि जो औरों को जोड़ सके। उसके बाद हमें बिजनेस वैल्यू के बारे में बताना, हमें उनको रीपरचेज के बारे में बताना है। उनको हमको ये बताना है कि आप 6 महीने तक अगर 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो 7वें महीने आपको पूरा उतने ही रुपए का सामान फ्री मिलेगा। और फ्री मिलने के लिए क्या होगा, हमें 6 महीने का पहले जोड़ना पड़ेगा, और उसमें हम 6 महीने जो 6 का भाग देके ही हम उसको निकाल सकते हैं कि आपको 6वें महीने 7वें महीने कितने का सामान फ्री मिलेगा। जब सामान फ्री मिलता है तो लोग आएंगे, क्योंकि हमें बाजार में सामान फ्री नहीं मिलता। जब बाजार में सामान चाहे हम 10 महीने के 20 महीने खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें एक भी महीने का सामान फ्री नहीं मिलता। तो ये उपहार स्वरूप हमें हमारी कंपनी ने दिया है, तो क्यों ना हम इसका बेनिफिट लें और दूसरों को इसका बेनिफिट दिलाएं। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसका ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग हमें जूम मीटिंग के माध्यम से मिल जाती है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता इस जूम मीटिंग में जो किसी प्रोडक्ट के बारे में ना बताता। हमारी बबीता मैडम आती हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं। हमारे राम कुमार सर आते हैं, वो ओरेगानिटी के बारे में बताते हैं। हमारे जे.एस. राठौर सर आते हैं, वो मोटिवेशन के बारे में बताते हैं, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे माइंड को मतलब सेट करना है। हमारे जयराम गुप्ता सर आते हैं, वो भी बताते हैं कि हमें लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। हमारे उदय भानु सर आते हैं, वो भी बताते हैं कि हमें जूम मीटिंग को किस तरीके से संचालित करना है, हमें जूम मीटिंग में क्यों जुड़ना है, हमें जूम मीटिंग से क्या फायदे हैं। हमारी सुगांती मैडम आती हैं, जो कि हर तरह से हमें समझाती है किस तरीके से कैसे करना है। हुजूर सर को भी देखिए, पहले वो सर्विस करते थे, अभी भी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन सर्विस करते हुए भी वो हमारे एल्टोस कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं और एल्टोस कंपनी में अपना कीमती समय देते हुए अपनी जानकारी हम तक रखते हैं। और कई हमारे मौर्य सर को देखो कितने अच्छे से बोलते हैं। और मुझे तो याद भी है कि बात कम, बकवास कम और काम ज्यादा, जो वो बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सच में ऐसा होना भी चाहिए कि हमें अपने प्लान में, अपने बिजनेस फोकस करना है, प्लान बताना है सबको। प्लान बताने के बाद हमें उन्हें, जिन्हें हम अपने बिजनेस में शामिल कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस में ऐड हो रहा है, उसे हम पूरी तरह से प्लान समझाते हुए, अपने बिजनेस के बारे में बताते हुए उनको हम डेमो के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि एक डेमो भी इतना अच्छा, क्योंकि इंसान जो सुनता है वो नहीं करता, जो देखता है वो करता है। मैंने देखा है, मैं आपको अपने यहाँ का अनुभव बताना चाहूंगी कि मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में कुछ लोग हैं, अभी हमारे यहाँ शहडोल, यहाँ से 26-29 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ के स्क्वायर है, वहां पर पिक्चर लगी थी कश्मीर फाइल शायद। तो कश्मीर फाइल के लिए लोगों ने गाड़ी बुक करी और वो पिक्चर देखने गए, कहाँ, 26-27 किलोमीटर दूर। जब 3-4 लोगों को पता चला मोहल्ले में, कह रहे फलाना इंसान गाड़ी बुक करके पिक्चर देखने गया, तो वो 3-4 लोग भी गाड़ी बुक करके पिक्चर देखने गए। मतलब नकल जो लोग करते हैं ना, वो देख के दूसरा करता है। ये नहीं देख रहा, अगर वही नकल अल्टोस बिजनेस में लगा लिया होता है कि ज्योति सिंह अल्टोस में आज डायमंड बन गई है, उनका 30 से 35 हजार इनकम हो गया है, हम भी करें तो इनकम भी होगा। वहां जाके केस फाइल में क्या मिला, पैसा लगाए, टिकट खरीदे, गाड़ी बुक करे, गाड़ी का पैसा दिए, पिक्चर देखे, चले आए, क्या मिला। एल्टोस करो ना, नकल मार के करना है तो मैंने ये बोला, जो लोग गए थे पिक्चर देखने, उनसे मैंने ये बोला कि आप लोग नकल की बहुत अच्छी बात है, नकल करके ही इंसान आगे बढ़ता है, तो क्यों ना आप मेरे एल्टोस में भी नकल कर लीजिए। और उन्होंने किया, 2-3 लोग उसमें से ज्वाइन हुए और उन्होंने भी बिजनेस के बारे में मैंने उन्हें बताया, तो ज्वाइन हुए और आगे बढ़े। तो मैं कहती हूँ ना कि जो हम करते हैं वही लोग करते हैं, जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते। तो जो लोग नकल मार के कपड़े खरीद सकते हैं, नकल मार के पिक्चर देख सकते हैं, तो उन्हें हम मोटिवेट करें ना, तो क्यों नहीं होगा। अपना बिजनेस बताएं, अपनी इनकम बताएं, इस बिजनेस के लाभ बताएं, इस बिजनेस से फायदा बताएं, इस बिजनेस में एक के साथ एक फ्री सामान मिलता है ये बताएं, ऑर्गेनिक से खेत में लहलहाती बहार आ जाएगी ये बताएं। बिल्कुल आएंगे, लोग आएंगे। इस बिजनेस में पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, संस्कार की जरूरत है, शिक्षा अलग है। इसमें केवल हमारा व्यक्तित्व काम आता है, हमें अपना सही व्यक्तित्व रखना है, हमारा बोलचाल सही होना चाहिए, हमारा चरित्र सही होना चाहिए, हमें दूसरों के सामने दूसरों को कभी नीचा दिखाते हुए बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बिजनेस करेंगे, लोग हमारे पास आएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो आज नहीं आया वो कल नहीं आएगा, लेकिन आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आपका बोलने तक का तरीका सही होना। ये पढ़ाई लिखाई इसमें मायने नहीं रखती, ये बिजनेस एक है। जैसे कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, वही ये बिजनेस है हमारा, कि बिजनेस एक पद अनेक। इस बिजनेस को हम करते हैं तो बिजनेस मैन के अलावा हमको क्या मिलता है। अगर हम किसी को इस बिजनेस के प्रोडक्ट यूज कराते हैं और वो यूज करके इसमें ठीक हो जाता है, जैसे दवाइयां हमने यूज करवाई, भले वो हम एसपी वर्मा सर से पूछ के करा रहे हो, पीके विश्वास सर से पूछ के करा रहे हो, जैतून मैम से पूछ के करा रहे हो, लेकिन अगर हमने उनको दवाई दी है किसी बीमारी की, तो वो ठीक होने के बाद अगर वो धन्यवाद देते हैं तो हमें ये लगता है कि हम डॉक्टर बन गए, है ना। बिजनेस के साथ हम डॉक्टर। अगर इस प्रोडक्ट की कोई बुराई करता है और हम उसको मुंह तोड़ जवाब प्रूफ सहित दे देते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट तुम्हारा है, ये हमारा है, हमारे में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में ये फायदा है, तो हम वकील भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम एक्सपीरियंस के साथ सबूत सहित किसी के सामने हम वो कर देते हैं, दिखा देते हैं कि देखो इसका ये रिजल्ट है, तो हम जज भी बन जाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस एक बिजनेस में हमें कई पद मिल जाते हैं, पद के साथ इस बिजनेस में हमें भाई बहन मिल जाते हैं, सम्मान मिलता है।
तो क्यों ना हम इस बिजनेस को करें। और बिजनेस में हमने देखा है लोगों को लिमिट दी जाती है। मैंने भी ज्वाइन किया था, नाम नहीं लूंगी, मैंने 3 बिजनेस ज्वाइन किया था इसके पहले, और पैसा दे के ज्वाइन किया था, और उसको रिन्यू कराने में भी मुझे पैसे लगते थे। मैं रिन्यू कराने भोपाल जाती थी। एक बिजनेस ऐसा था जो इस समय खत्म हो गया है, लेकिन उसे मैं रिन्यू कराने उसका जो ऑफिस भोपाल में था वहां जाती थी। तो मुझे ये लगा कि उसमें मतलब लिमिटेशन दी जाती थी कि आपको महीने में इतना बिजनेस करना ही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं, हमारे इस एल्टोस कंपनी में कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप बिजनेस जितना चाहे कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप खुद भी चाहोगे कि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर तक जाऊं, क्योंकि मैं नकल मारने का जमाना है, तो मैं तो नकल मारती हूँ। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ जो पिन अचीव की हूँ, किसके मतलब क्यों की हूँ। मुझे गुप्ता सर ने भी समझाया था, मुझे जैतून मैम ने भी समझाया था, लेकिन मैं ना उस समय ढील मार रही थी। मुझे लग रहा था मैं देखती हूँ, करूंगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। लेकिन जो मेरे साथ मेरे केंद्र में काम करती है सुनीता दाहिया मैम जो है, जो मेरे ही साथ है, मेरे आंगनबाड़ी में है, वो सहायिका पोस्ट में है। तो जब मैंने देखा कि ये बढ़ रही है आगे, मेरे से एज में छोटी है, मेरे से आंगनबाड़ी में पद में भी छोटी है, और कुछ भी बोलो, मुझे एक गिल्टी सी महसूस होने लगी थी कि ये जब कर सकती हैं, एक मतलब इतना मेहनत कर सकती हैं, इनकी परिवार के साथ रह के मेहनत कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं ये बिजनेस में आगे बढ़ जाए, ये बन जाए डायमंड, और मैं कुछ ना बनूं, तो मुझे धिक्कार है। तो मुझे अजीब सा लगने लगा था। तो मैंने यही सोचा कि सुनीता मैडम बने, साथ में सभी बने, लेकिन मैं भी बनूंगी। और मैं बनने का ठान ली, और ठानने के बाद मैंने जैतून मैम से कहा कि मैडम मुझे ये पिन अचीव करनी है, डायमंड भी अचीव करनी है। मैंने उसके बाद और भी पिन अचीव करूंगी, लेकिन मुझे करना। जैतून मैडम बोली जब आप ठान लिए हो तो मैडम तो दीदी आपके साथ हम हैं। और उन्हें बकायदा मेरा हेल्प किया। आंगनबाड़ी के रहने के बाद भी मैं इस बिजनेस को करी। इस बिजनेस में जो मैं आगे निकली हूँ, आज मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, मेरे पापा का आशीर्वाद है, और मेरी दीदी माँ का। तो मैं सबके लिए यही बोलूंगी कि मैं आज सुनीता मैडम को भी यहाँ से धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि जिन्होंने बार बार मुझसे पूछा कि दीदी, मैं उनको समझाती थी कि ये ऐसा खोलते हैं, इसको ऐसे बिलिंग करते हैं, इसको ज्वाइनिंग ऐसे करते हैं। तो मुझे लगा जब ये इतना मेहनत कर रही है, मैं इन्हें बता रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने लिए करूँ ना। अब मैं अपने लिए करूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगी सुनीता मैडम आपको, कि आप, या आप इसे एक जेलसी की भावना भी बोल सकती है, लेकिन ये अच्छी वाली जेलसी है, कि मैं अच्छे मतलब आप अच्छे पद में जा रही थी, तो मैं भी आपका पीछा पकड़ी, आपका पीछा पकड़कर मैं आपके इस पद में गई। तो इसी तरह मैं भी बोलूंगी कि एक दूसरे का होड़ करके भी हम जा सकते हैं। हाँ, हम बराबरी नहीं कर सकते किसी की, कि आज हम जैतून मैडम की बराबरी, हाँ उस पद में जाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि बुरा नहीं मानिएगा, जो भी मेरी बात अन्यथा मत कीजिएगा, कि अगर हम देखा सीखी कर सकते हैं, हम देखा सीखी पिक्चर देख सकते हैं, देखा सीखी हम कपड़े खरीद सकते हैं, तो ये बिजनेस भी करें। मेरा सिर्फ यही मतलब है कहने का। और अब मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे जो हमारे गुप्ता सर हैं, वो प्रोडक्ट के ट्रेनर के रूप में बुलाए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं जो भी यहाँ बताऊंगी, जानकारी दूंगी, वो आप लोग के ही माध्यम से मुझे मिली है, कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। और ये शाम की जो मीटिंग से मैंने सीखा, और शाम की जो मीटिंग के माध्यम से मैं सुबह की जो मीटिंग में आई। तो मैं इजराइल सर को धन्यवाद देते हुए, हमारी शर्मा सर को भी धन्यवाद देते हुए बताऊंगी कि आप लोगों के ही जो मीटिंग से मैंने प्रोडक्ट की जानकारी हासिल की है, और हमारे जैतून मैम के द्वारा हासिल की है। तो सबसे पहले मैं फाइटर की तरफ बढ़ूंगी, कि हमारे सैनिक, जो हमारे प्रोडक्ट का सैनिक, जिसे मैं सैनिक बोलूंगी, आप जो भी चाहे बोल सकते हो। या हो सकता है आप में से कई लोगों ने उसे सैनिक ही कहा हो। हम अपने घर में सोते हैं, हमें आतंकवादियों का डर नहीं होता, हमें घुसपैठों का डर नहीं होता, हमें लड़ाई दंगों का डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं सरहद में, सीमा पार हमारे सैनिक जवान हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में भी ऐसा ही सैनिक है, जो हमारी रक्षा कर सकता है, अगर हम उसे डेली उपयोग करें तो। और हम जब बीमार होते हैं तो करेंगे ही, लेकिन जब बीमार नहीं होते हैं, मैंने कहा है कुछ प्रोडक्ट बीमारी पे यूज किए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम बीमार नहीं होंगे तो भी कर सकते हैं, ताकि हम भविष्य में बीमार ना हो सके। तो मैं अपने सैनिक को सबके सामने लाना चाहूंगी। मेरा इस एल्टोस परिवार का एक एल्टोस प्रोडक्ट का सैनिक है, जिसे मैं बोल सकती हूँ बहादुर सैनिक है, जो हमारी रक्षा कर सकता है, करता है। वो है हमारा ये तुलसी पावर। इसे मैं सैनिक की उपाधि दी हूँ, और मैं इसे सैनिक ही बोल सकती हूँ। ये एक छोटा सैनिक है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं, इसके काम बहुत बड़े हैं।
ये हम अगर यूज करें निरंतर तो हम बीमार नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर एक स्लिप आती है, पर्ची है, उसे आप लोग खोलकर देख के पढ़ सकते हैं। 200 बीमारियों को ये जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा भी कई बीमारी हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं और वो ठीक करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो तुलसी पावर है, ये 5 प्रकार की तुलसियों से बना है। हॉली बेसिल और रामा तुलसी, वान तुलसी, कपूरी तुलसी और श्वेत तुलसी। इसके अलावा इसमें कई तरह के तेल का भी अनूठा संगम है। इसमें तेल में हम देखा जाए तो कपूरी तेल है और इसमें बहुत सारे तेल है जो मिलते हैं। इसमें नेरोल वगैरह है जिससे मिलकर ये बना होता है। और यूजेनॉल करके भी एक तेल है जो इसमें समाहित है, जिसके द्वारा ये बना हुआ है। अब इसके मैं बोलूंगी इसको यूज क्यों करना है। इसको यूज क्यों करना है, हम जिस माहौल में आज रह रहे हैं, हमारे वातावरण में प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। तो प्रदूषण हमारे कई तरह के वाहनों का है, कई फैक्ट्रियां हैं हमारे आसपास। फैक्ट्रियों के जल पानी निकल के नदियों में मिल रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। जिसका धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों का, उसके कारण हमारे प्रदूषण फैल रहा है। तो ये जो है वो प्रदूषण को दूर करती है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो प्रदूषण को, जो हमारे अंदर प्रदूषण के द्वारा जो हमारी सेहत में असर होता है, उसको ये दूर करने का प्रयास करती है। और अगर हम इसे यूज करेंगे तो प्रदूषण हमें कोसों दूर है, हम प्रदूषण से मतलब प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो इसको इसलिए प्रयोग करना है, इसे इसलिए भी प्रयोग करना है, इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। प्रदूषण के अलावा भी कई हमारी ये प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि हमारी जो तुलसी पावर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है, एंटी एंटी फ्लू है, हमारे जो जैसे सेप्टिक एंटीसेप्टिक है। तो इसका मतलब एंटी ऑक्सीडेंट हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। अगर हम इसको डेली यूज करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नीचे नहीं गिर सकता है, हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे अभी कोरोना के समय में देखा गया था कि ऑक्सीजन ही कम हो जाती थी। पेशेंट अगर कोई रहता था कोरोना का तो उसे ऑक्सीजन दी जाती थी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी तो वो उसका एंड हो जाता था। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये ऑक्सीजन बनाने का काम करती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती। एंटीबायोटिक बोले तो जैसे हमारे जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर जो बीमारी का इलाज तो करता है, ये एंटीबायोटिक दे देता है ताकि बीमारी में इससे जल्दी ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक का जो होता है डोज वो 5 दिन का 6 दिन का दिया जाता है एलोपैथिक में। तो कई बार तो ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक लेने से ही दूसरी बीमारियां हो जाती है, उसका डोज ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे इसके डोज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एंटीबायोटिक भी है, ये हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उनको रोकने का काम करती है। अगर हम इसे यूज करने लगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, अगर कोई बीमारी है तो उसे वो जड़ से खत्म करेगी और वही रोक देगी। एंटीसेप्टिक, जैसे आप लोग जानते हैं कि एंटीसेप्टिक हमें अगर कभी पिन या कील वगैरह लग जाती है तो हमें टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। टीटी का इंजेक्शन 2 तरह का होता है अगर देखा जाए तो, एक होता है 6 मंथ वाला 6 मंथ, एक होता है ईयरली जो कि एलोपैथिक है। एलोपैथिक साइड इफेक्ट देता है, तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि एलोपैथिक कहता है बीमार हो और आओ हम ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक कहता है बीमार ही नहीं होने देंगे, आ जाओ हमारा प्रोडक्ट यूज करो। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब 6 महीने के हमको टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं तो 6 महीने तक हमें कोई कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन होता है। तो 6 महीने तक असर करे या ना करे, लेकिन सेप्टिक होना ही होना, 1 साल का असर करे ना करे सेप्टिक होना ही। लेकिन ये तुलसी पावर एक ऐसा हमारा एंटीसेप्टिक ड्रॉप है जिसके माध्यम से अगर हम इसको दिन में यूज करते हैं 3-4 बार तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर सेप्टिक वाला कोई चीज होगा ही नहीं। थोड़े तुलसियां होंगी तो सेप्टिक नहीं होगा। ये इसमें कैंसर के जो कीटाणु है उसे भी मारने के गुण है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी ना तो मेरे लिए 2 दिन 3 दिन मतलब 10 दिन भी कम पड़ जाएगा, मैं इतना इसके बारे में बोल सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अब आता है एंटी फ्लू। आपको पता होगा स्वाइन फ्लू, पुराना फ्लू, इतने सारे बुखार आते थे। तो अगर हम इसको ये एंटी फ्लू है, इसके माध्यम से किसी भी तरह का बुखार हो वो जड़ से खत्म करने की क्षमता ये ड्रॉप रखता है। अब इसे कैसे सेवन करना है, इसे दिन में 3-4 बार 5 बूंद तक हम ले सकते हैं। लेने के लिए मैं बोलूँगी गर्म पानी से ही इसे लें, और अगर बेहतर होगा कि कांच के ग्लास में हम गुनगुना पानी लें, जितना हम सह सकते हैं उतना गर्म पानी लेने के बाद उसमें 5 ड्रॉप डालें और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको पी सकते हैं।
जिससे अगर हम ये रोज पीते हैं हमारी बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। कैसे? सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द, जोड़ों का दर्द और जो कमजोरी है हमारी वो सब दूर होती है इससे। जोड़ों के दर्द, हमारे जोड़ों के दर्द में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं, या तो आजकल बच्चों को भी कमर दर्द ये सब का शिकायत होती है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तुलसी पावर को, तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो दर्द हैं उसमें राहत मिलती है। उसके बाद टेंशन, जो टेंशन होता है ना, बहुत से लोगों को टेंशन, बहुत ही लोगों को जब टेंशन रहता है, मुझे भी रहता था बोलूंगी, अब नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ एल्टोस के प्रोडक्ट है, एल्टोस का परिवार है। तो इसमें जो टेंशन रहता है, जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका टेंशन आप उसको भी पिला सकते हैं, है ना, उसकी मेमोरी भी बढ़ सकती है, आपका टेंशन दूर हो जाता है। टेंशन तनाव को दूर करने के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अल्सर, अल्सर जैसी भयानक बीमारी जिसको आप जानते होंगे, आंतों में जब छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम अल्सर का नाम देते हैं, अगर वो फूट जाता है अंदर तो इंसान को मरना ही मरना है, तो वो पूरे ब्लड में जहर फैला देता है। और अगर हम एलोपैथिक इलाज करें तो एक अल्सर ठीक हो जाता है, दूसरा अल्सर हो जाता है, कुछ भी बीमारी हो जाती है कि किडनी और लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसको अगर हम सेवन करते हैं, अल्सर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। फिर ये जो है हमारे रक्त के शोधन का काम, रक्त बनाने का काम भी करता है। इसके साथ मैं ये देखना बताना चाहूंगी, रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे भी ये ठीक करता है। हमारे रक्त में दो तरह की सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। अब प्लेटलेट है, अगर हम ये तीनों का बैलेंस बराबर है तब तो हमारा ब्लड सही है, ब्लड सर्कुलेशन सही है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, आरबीसी बढ़ जाती है या प्लेटलेट घट जाता है, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसके माध्यम से ये तीनों लेवल में रहता है, बैलेंस करता है, तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, डब्ल्यूबीसी, हमारा जो प्लेटलेट है 11,000 से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ज्यादा अगर नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत होती है। डब्ल्यूबीसी में भी ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, 24,000 से उसका भी एक वो रहता, काउंटिंग होती है। जिससे ज्यादा बढ़ने में हमें मतलब ब्लड कैंसर का खतरा हो सकता है कि हमें। और कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी, हाई बीपी, लो बीपी में भी ये बहुत काम आता है। जब बीपी को ये नॉर्मल रखेगा, जब ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखेगा, तो हमें हाई बीपी भी नहीं होगा, लो बीपी भी नहीं होगा। हाई बीपी से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, अटैक आ जाता है, हमें लकवा मार देता है, पैरालाइज जिसे बोलते हैं, है हमारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इस तरह की कई बीमारी हमारी हाई बीपी हमें दे सकती है। और लो बीपी में तो सीधा अटैक ही आ जाता है। बीपी लो होते होते इंसान ऊपर। तो ये बीमारी जो होती है वो कभी भी बिना बताए आ जाती है। बीमारी का नाम ही है बीमारी, बिना मन की रिश्तेदारी। तो बिना मन की रिश्तेदारी बीमारी, कोई भी नहीं चाहेगा कि बीमारी हमारे पास आए, और अगर आ गई है तो रहे। तो क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो बीमारी आने ही ना पाए। और ये छोटा सा जो सैनिक है हमारा, ये बहुत बहुत लड़ाकू है, हर तरह की बीमारी से लड़ता है और हमें स्वस्थ बनाता है। इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित करता है। अगर हम इसका नियमित दिन में 3 बार प्रयोग करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। जैसे कि मैंने बताया है कि तुलसी जो है 5 प्रकार की तुलसी से बनी है। 5 प्रकार की तुलसी हमें ढूंढने से नहीं मिलेगी। अगर मिल जाएगी तो हम अगर उसको मुंह से चबा चबा के खाएंगे तो हमारे दांत की जो ऊपरी परत है वो हट जाएगी, क्योंकि इसमें पारा भी होता है। तो हमें जब भी सलाह दी जाती है तुलसी के पत्ते चबाने की, तो जीभ से चबाने की सलाह दी जाती है कि जीभ में हम घोलते 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 उसको अंदर झटक लें। तो क्यों ना हम इस ड्रॉप को यूज करें ना, इसमें ना हमें चबाना है ना कुछ करना है, तो हम इस ड्रॉप के माध्यम से अपना कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें और बीमारियों के बारे में बताऊंगी कि जैसे हमारे पेट वगैरह में जो लीवर है, किडनी है, इसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं, वो इसको इसको ये छानने का काम करता है। ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है और शुद्धता से ये अपने पूरे फंक्शन को क्रियान्वित करता है। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाकी शायद मेरा टाइम 11:20 तक था और 11:20 हो गए हैं, और बाकी की जानकारी मैं आपको कल देना चाहूंगी। और मैं इस जानकारी के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को इस बात के साथ विराम देना चाहूंगी कि एक एल्टोस का साथ मुझे सारे साथों से प्यारा है। अगर एल्टोस है तो हर सहारा है। थैंक यू सो मच सर। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आए और आज का वाक़ई में सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कि आज आपने शुरू से लेके आखिरी तक कहीं न कहीं हर उन पहलुओं पर फ़ोकस किया कि भाई हमें अल्टोस क्यों करना चाहिए, और अगर आप अल्टोस कर पा रहे हैं, तो अल्टोस ही परिवार है, अल्टोस ही सब कुछ मानकर अगर आप यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर आप अल्टोस पर विश्वास जता रहे हैं, तो इतना तो है कि अल्टोस भी आपको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती, कभी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों का सहयोग परस्पर होना चाहिए। अगर हम उनके लिए अल्टोस के लिए कुछ कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अल्टोस भी हमारे लिए कहीं न कहीं तैयार बैठा हुआ है सेशन सिस्टम के लिए। और मैं आपका अभिवादन इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि आज आपने हर तरीके से हमें कई ऐसे पहलुओं पर हमें फ़ोकस किया, आपने अपने बारे में भी बताया कि हमने किस तरीके से इस चीज़ को जॉइन किया, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला और कहाँ-कहाँ आप इन सब चीज़ों को आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए इस सेशन को आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, क्योंकि हम लगातार-लगातार कुछ नया सुनते आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, हमारे बीच में शांति दीदी आई थी। तो जब जो पिन थी जो पहले समय था और आज पिन है। पिन होने के बाद, डायमंड होने के बाद कहीं न कहीं लहज़ा बदल जाता है। तो सेम पोज़ीशन हमारे बीच में हमारी ज्योति दीदी का रहा, आज का जो सेशन रहा, जो कल सेशन था उससे कहीं बेहतर जो है हमें आज मिल रहा है। जब वो पहले देती थी, जब डायमंड नहीं थी, जो पुराना समय था, तो स्वाभाविक है ज़िम्मेदारियों के साथ कहीं न कहीं एक पिन का एक लेवल आता है, एक अधिकारी जो होता है ना, वो जब अपने लेवल पे आता है, तो अपने हिसाब से उसका बोलचाल, अपना सिस्टम, एक अनुभव बोलता है। यहाँ पहले भी दीदी कहीं न कहीं बहुत अच्छे से सिस्टम में बोलते थे, आज और उतने अच्छे से जो सेशन सिस्टम रहा, बहुत अच्छा रहा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं समापन की ओर भी चलूँगा, और ये सब जो एक सिस्टम हो पा रहा है या रोज़ हम बराबर समय पे जुड़ पा रहे हैं, समय पे सेशन हो पा रहा है, ये ज़रूर हुआ है थोड़ा-सा अंतर कि पहले जो हम 100-150 लोगों तक हो पाते थे, तो आज हम 50 के अंदर सिमट गए। कहीं न कहीं लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारे जयराम गुप्ता सर ने शुरू से हमसे एक ही बात कही है कि आप हम 2 लोग रहें, 4 लोग रहें, 5 लोग रहें, लेकिन हमें ये ज़ूम वेबिनार का सिस्टम बरकरार रखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्रम है बढ़ता जा रहा है। बीच में कुछ समय के लिए जब हमारी ज़ूम वेबिनार कुछ अनलिमिटेड सिस्टम खत्म हो गया था, तो उस समय थोड़ा-सा रुकावट आई थी, लेकिन हम यथावत फिर अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं चूँकि हमारे बीच में रॉयल डायमंड सर, हमारे बीच में तेज नारायण सिंह जी मौजूद हैं। कल भी हमने उनको बुलाया था सर को अभिवादन के लिए। आज का जो सेशन हुआ बराबर पूरा सेशन पूरे तरीके से सुनते हैं, देखते हैं सर। तो मैं तेज नारायण सर को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। सर, आज का जो सेशन हुआ, आज जो दीदी आई थी, फर्स्ट बार आई हैं, कहना चाहिए डायमंड होने के बाद प्रथम बार आना हुआ है, तो उनका सेशन प्रोग्राम कैसा रहा? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। वेलकम सर। नमस्कार सर। मैं आज हेलो जी सर, सुनाई दे रही है। सुनाई जी। दे रहे? हाँ जी सर। जी जी सर जी नमस्कार। मैं सभी अपलाइन को नमस्कार करते हुए आज का जो मीटिंग है हमारी दीदी जो दी हैं, देखिए हम लोग तो पुराने सिस्टम में है ही, 8 पास माध्यमिक फेल हैं, लेकिन आज दीदी से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमें दीदी लोगों से सीखने को मिल रहा है और हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। कारण कि आज ये जूम वेबिनार जो ऐसा वेबिनार है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, प्रत्येक दिन सीखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे इस सिस्टम में आज दीदी जिस दायित्व से लेके आज पहले जैसे बोलती थी, आज जैसे बोली हैं कि हाँ, जिम्मेवारी जब आती है तो लोग अपने आप को स्वयं परिवर्तन कर लेते हैं, किसी को परिवर्तन करना नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है, ये एल्टोस कंपनी की देन है कि हम लोग खुद दायित्ववान हो रहे हैं और अपने कर्तव्य को दायित्व से निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं अपने दीदी को हमेशा हमेशा के लिए करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह दायित्व लेके और हमारे एल्टोस के आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय एल्टोस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। मैं आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप सभी के बीच में मैं एक बताना भी चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सर रॉयल डायमंड जैसी पिन पर हैं और इस समय बंगाल में हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर रोज़ वो वीडियो में बने रहे कि ये सब चीज़ सीख रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है कि एक डायमंड चीफ एजुकेटिव से कुछ सीखा जाए। लेकिन जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, वो ये नहीं देखता कि इसकी पिन क्या है। सीखने वाला कहीं से भी उसको सीखने की कोशिश करता है। हम छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। तो हमारे बीच में हमारे
सर तेज नारायण सर जी ने यही कहा कि दीदी का जो एक जिम्मेदारी थी जो पहले और आज में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी परिवर्तन में बहुत अंतर आता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बेहतर आज का समय सेशन रहा और आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये सब चीजों को हम रोज 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 एक ही बात को, आपको लगता होगा कि घूम फिर के हम एक ही बात को सिस्टम में रोज लेते हैं, लेकिन हमारे एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का सिस्टम ही ये है कि आप सतत सतत प्रयास करते रहें, एक ही बात को दोहराते रहें, सिस्टम करते रहें, आने वाला समय बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 जो होता है ना, तो धीरे-धीरे करके शुरू में ज़रूर ग्राफ होता है कि 2 के 4 हो रहे हैं, 4 के 8 हो रहे हैं, 8 के 16 हो रहे हैं, 16 के 32 हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये 100 क्रॉस होता है, तो सीधा-सीधा जो ग्राफ बनता है, तो वो उसका आप खुद चिंतन नहीं कर पाएँगे, आप खुद अनुभव नहीं कर पाएँगे, इतना लंबा, इतना बड़ा सिस्टम हमारे बीच में होता है। और मैं अब, क्योंकि हमारे बीच में घोषणा करने का जो समय होता है, 2 लोगों को हम वीडियो में देखते हैं और 2 लोगों को हम जो शुरू से लेकर अभी तक बने हुए हैं, तो मैं उन दोनों नाम की घोषणा करना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में ज्योति सिंह जी दीदी के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है, हम जब आजकल जो सिस्टम हमने थोड़ा-सा चेंज कर दिया हमारे बीच में, हमारे सर के द्वारा, कि जो बताया हुआ है कि हम किस तरीके से लोकल के लोगों को हम गिफ्ट पहुंचा सकें, क्योंकि कभी-कभी हम घोषणा तो कर देते थे लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब ये है, प्रयास ये है कि अगर कहीं कुछ नहीं पहुंच पाएगा तो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो उनके लिए तैयार बैठा है उनको गिफ्ट पहुंचाने के लिए। तो मैं आप सभी के बीच में 2 नामों की घोषणा करना चाहता हूँ। 2 नाम में पहला नाम है सिंधु जी। सिंधु जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपको ज्योति सिंह जी के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरा नाम है हमारे बीच में रेहाना बानो जी। तो रेहाना बानो जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। मैं वापस ज्योति सिंह जी दीदी को बुलाना चाहूँगा मंच पे, उनके द्वारा ये 2 लोगों को क्या आप पुरस्कृत करना चाह रहे हैं, देना चाहते हैं? वेलकम दीदी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, फिर से बुलाने के लिए। तो सिंधु जी को मैं सनस्क्रीन लोशन देना चाहूंगी और रेहाना जी को मैं नीम का फेस वॉश देना चाहूंगी। जी, जी। एक पहला पहला क्या था दीदी? सुन नहीं पाए थोड़ा-सा। सनस्क्रीन लोशन जो आता है। जी, जी, सनस्क्रीन लोशन हो गया अपनी दीदी के लिए। जी, जी। और रेहाना जी के लिए मैं नीम फेस वॉश देना चाहूंगी, या फिर वो जो फेस वॉश मुझसे लेना चाहें। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप सुन पा रहे हैं, हमारे बीच में हमारी दीदी चीफ गेस्ट के तौर पर आई और उन्होंने हमारे बीच में 2 पुरस्कार दिए। रेहाना बानो जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और सिंधु जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। हमारी कोशिश बनी रहती है कि हम आप सभी के बीच में कुछ नया और बेहतर कर सकें। आप सभी के बीच में अगर हम बार-बार आकर वीडियो में जो बने रहते हैं, उनको जो हम पुरस्कृत या सिस्टम करते हैं, तो पुरस्कार भले ही छोटा हो सकता है। किसी-किसी को लगेगा कि छोटे-छोटे, किसी कोई कभी-कभी साबुन भी मिलता है, फेस वॉश भी मिलता है, कुछ भी मिलता है। लेकिन हमेशा शुरुआत, आपने देखा हो, हमेशा शुरुआत छोटे से ही होती है। आने वाला समय आपको क्या मिलने वाला है, वो अपने आप इस सिर्फ ज़ूम वेबिनार में बने रहें। आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आने वाला समय क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर का अनुभव बताता है, 11-12 साल हो गए लगातार इस सिस्टम में। उनका सिर्फ ये कहना है, सिर्फ लगे रहो, खड़े रहो। आप तो, उनका तो एक बार ये भी कहना था कि गाय भैंस को भी अगर आप जोड़ दोगे ना, तो आने वाले समय में आपका बढ़िया हो जाएगा। उनका कहने का मतलब, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड बना हुआ है, उनको आप किसी को भी जोड़ सकते हो। और किसी को प्रीजज ना करें कि आने वाले समय में ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो समय बताएगा कि कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता। हमें तो कोशिश करते रहना है और इसी कोशिश के साथ हम भी बराबर बने हुए हैं। इस प्रोग्राम सेशन में मैं सभी का, पूरी कोर कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जयेश राठौर सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कार ड्राइव करते हुए इस वीडियो सिस्टम में बने हुए हैं। मैं राम कुमार राठौर सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारी दीदी सुगांती दीदी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर पीके विश्वास जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने व्यस्त समय होने के बाद भी बराबर वीडियो में बने रहते हैं। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितनी भी हमारी इस कोर कमेटी के साथ-साथ जितने व्यूअर्स हैं, मैं सभी का बहुत-बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े काम के साथ हम जुड़े हुए हैं और आने वाला समय बताएगा। और अब समय भी कम बचा हुआ है कि हम 10 से 15 दिन, मतलब कहना चाहिए टोटल हमारे पास 18 दिन है। 18 दिन बाद ये गोवा का टूर होने वाला है। और जिनके अभी भी टिकट नहीं गए हों, जिनके टिकट नहीं पहुँचे हों, वो अभी भी टिकट पहुँचा सकते हैं। अभी भी